नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 11 मार्च का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया चर्चा में है। तो देखिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब कोई ऐसी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जिसको एक्ट पारित करके फिर बनाया जाता है, ठीक है, तो उसे स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के आता है और इसको बनाया जाता है बाई फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 के तहत, ठीक है। 1965 में ये बनता है। शुरुआत में हेडक्वार्टर इसका चेन्नई में होता है, बाद में नई दिल्ली में हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट चर्चा में है। क्या न्यूज़ क्या है, डिफेंस मंत्रालय जो है उसने साइन किया एक कॉन्ट्रैक्ट कि भाई हम 6 डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट खरीदेंगे। इनको बनाता कौन है, इनको बनाने वाली जो कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। कई बार पेपर में पूछ लेते हैं कि भाई ये वाले एयरक्राफ्ट कौन सी कंपनी ने बनाए। रिसेंटली पूछा भी गया था तेजस के ऊपर जब चर्चा में था, ठीक है। तो पूछी वही चीजें जाती हैं जो चर्चा में होती हैं। तो और हमारा जो कंप्लीट महीने का करंट अफेयर है 5 से 7 पेज में होता है। हमारा जो टेलीग्राम चैनल द हिंदू पीआईबी नोट्स सर्च करके देख लेना, ठीक है, वहां पे मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट बात करेंगे माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है ये। उसके बाद में पुष्प पोर्टल है जो पीआईबी में चर्चा में था। तो ये है हाई प्राइस डे अहेड मार्केट एंड सरप्लस पावर पोर्टल, ठीक है। तो याद रख सकते हैं ये किस चीज से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहां पे बात करेंगे, देखिए यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, या फिर आप इसको भू आधार भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में गाइज बात करें तो देखिए यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है ULPIN, ये 14 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है टू ए प्लॉट ए लैंड, ठीक है। ये अल्फा न्यूमेरिक यूनिक आइडेंटिटी एक आईडी है, ये भी याद पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और ये पार्ट है हमारा डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम का, जिस प्रोग्राम को कब शुरुआत किया गया था 2008 में, जिसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है, लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को, ठीक है। और दूसरा हम बात करें, ये जो नंबर होता है इसमें इसको डेवलप किया गया नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा, ठीक है। बेसिक चीजें गाइज वो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में पहले हमने डिस्कस करवाई है, इसीलिए यहां पे ज्यादा मेंशन नहीं किया। नेक्स्ट बात करेंगे गाइज हम यहां पे H3N2 इन्फ्लुएंजा के बारे में, जिसे हांगकांग फ्लू के भी नाम से जाना जाता है ना। 15 दिसंबर के बाद से ऐसी सिचुएशन हमारे देश में हो गई, तकरीबन लोगों को आपको बुखार, खांसी, जुकाम, सर दर्द या फिर कई बार सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है। ये सब बीमारियां देखने को मिली है ना। उन्हीं में से एक H3N2 इन्फ्लुएंजा है, जिसे टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा में ए वायरस की श्रेणी में जिसको नाम दिया जाता है। अगर हम बात करें ऐसे सीजनल इन्फ्लुएंजा की तो वो 4 टाइप का होता है, ABCD। तो ये उसमें ए टाइप का है, याद रख सकते हैं। इसमें मेनली क्या होता है, सांस की बीमारियां होती हैं, उससे फिर आपको बुखार देखने को मिलेगा, सर दर्द, जुकाम, खांसी, ये सब देखने को मिलेगा। अभी कुछ लोगों की डेथ हो गई इसकी वजह से, 2 लोगों की बताया गया है अभी के लिए, तो इसी वजह से चर्चा में आया, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ठीक है गाइज। उसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे अट्टुकल पोंगला के बारे में। अट्टुकल पोंगला जो फेस्टिवल है ये 10 दिन तक चलने वाला फेस्टिवल, लार्जेस्ट वुमेन गैदरिंग इन द वर्ल्ड, केरला के यहाँ पे होता है, याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे गाइज बात करेंगे, यहाँ देखिए इंडिया और यूएस जो है वो लॉन्च किया है मिलके, एक कमेटी लॉन्च करेंगे, कमेटी बनाएंगे सेमीकंडक्टर सब कमेटी, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि रिसेंटली कौन से देश के साथ भारत ने ये किया। एक देखिए इंडिया और यूएस के बीच में एक और इनिशिएटिव है, रिसेंटली जो चर्चा में था, ICET, इनिशिएटिव ऑफ क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो बिल्कुल आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए ऑस्ट्रेलिया इंडिया ने साइन किया ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट, ठीक है। तो पता होना चाहिए, कई बार पूछ लेते हैं कि भाई ये एग्रीमेंट कौन से देश के बीच में हुआ रिसेंटली, है ना, तो बिल्कुल पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे यूएस का बिल्कुल क्लोज डाउन हो जाएगा सिलिकॉन वैली बैंक, और बताया जा रहा है 2008 के क्राइसिस के बाद में बहुत बड़ा ये है बैंकिंग क्राइसिस के बारे में बात करें तो सिलिकॉन वैली बैंक कहां पे है भाई, कैलिफोर्निया में है, यूएस में, ठीक है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर का नाम दिया गया है रोहित जावा। क्या करने के लिए रोहित जावा होंगे, इसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO होंगे रोहित जावा, मतलब इनका नाम सजेस्ट किया गया, नाम दिया गया कि भाई हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नेक्स्ट CEO होंगे रोहित जावा। देखिए वनडे एग्जाम पीछे CGL का पेपर या फिर आप दूसरे पेपर देते हैं SSC का, उनमें डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि नए MD कौन है हिंदुस्तान यूनिलीवर या किसी भी कंपनी का अगर होता है, वो चर्चा में काफी रहती है, एक बड़ी कंपनी होती है तो पूछ लेते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के बारे में। इसके चेयरमैन कौन है, देखिए आपको पता होना चाहिए, जो चीजें चर्चा में रहती है, इकबाल सिंह लालपुरा। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के चेयरमैन है इकबाल सिंह लालपुरा,
और उन्होंने अनाउंस किया है कि हम फॉर्मेशन करेंगे ग्लोबल पंजाबी एसोसिएशन के लिए, कि एक तरह से जो पंजाबी कम्युनिटी के लोग हैं उनको मेनली इसका टारगेट है उनको यूनाइट किया जाए पूरे वर्ल्ड में, वो जहां भी रहते हैं, ठीक है, यही इसका टारगेट होगा। फिर भी देखिए, अगर आपका कोई सजेशन कोई सुझाव होता है, नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए